तो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेके आए और एक नया टॉपिक जिसका नाम है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, जिसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड उसकी जो वैल्यू है वो 9.8 कैसे आती है, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है क्या वो चेंज होता है, और अगर चेंज होता है तो कौन से वो पैरामीटर्स है जिसके ऊपर वो चेंज होता है। और टॉपिक का नाम है वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये बोर्ड में भी पूछा जाता है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो आप कैसे लिखोगे, ये आज हम यहाँ पे बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 3 पैरामीटर्स है जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड है। पहला है ड्यू टू चेंज इन शेप, ड्यू टू चेंज इन शेप। दूसरा है ड्यू टू हाइट, एंड तीसरा है ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ। अभी वन बाय वन जो है वो हम सब तीनों ही जो टॉपिक्स है वो वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं यहां पे। सो पहला जो है वो चेंज इन शेप। सबसे पहले आप लिखेंगे ड्यू टू चेंज इन शेप। तो किसका शेप चेंज होने वाला है यहां पे? अर्थ का। कि स्टूडेंट्स आप सबको पता होगा कि अर्थ जो है वो कंप्लीटली स्पेरिकल नहीं है। तो अर्थ का जो शेप है वो कैसा है फिर? इट इज इलिप्टिकल शेप और इट इज ओवल शेप, ऐसा कह सकते हैं, अंडे जैसा आकार। अगर मैं अर्थ का ये सेंटर ले लूं तो ये जो रेडियस होगा इक्वेटोरियल रेडियस वो होगा आर ई। आर ई मतलब रेडियस एट इक्वेटर। एंड ये जो रेडियस होगा ये पोल होगा, यहां पे इक्वेटर होगा, राइट। तो ये जो रेडियस होगा वो होगा आरपी, पोलर रेडियस, राइट। अभी आप यहां पे देख सकते हैं कि जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो स्लाइटली ज्यादा है पोलर रेडियस से। तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। तो इसका जो आंसर है आप कैसे लिखने वाले? आपको स्टेट बोर्ड अगर पूछा ही है बोर्ड ने कि what is the variation in gravitational acceleration, what are the parameters on which gravitation acceleration depends, तो आप उसको 3 पॉइंट लिखेंगे जो हमने पहले लिखे थे, फिर एक लिया आपने, उसमें सब टॉपिक्स सब पॉइंट्स कैसे लिखेंगे आप। सो सबसे पहले आप लिखोगे अर्थ इज नॉट कंप्लीटली स्पेरिकल। ऐसे लिखना है आपको, अर्थ इज नॉट कंप्लीटली स्पेरिकल, इट इज ओवल शेप, ठीक है। कंप्लीटली स्पेरिकल नहीं है, ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन, रेडियस एट इक्वेटर, रेडियस एट इक्वेटर उसको हम कहेंगे आर ई इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। और रेडियस ऑफ पोल जो है वो कैसे लिखेंगे हम? आर पी, आर पी देंगे उसको, ठीक है। रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल, तो आप नीचे लिखोगे कि आर ई इज ग्रेटर देन आर पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो अर्थ इज बल्जी एट द इक्वेटर। अर्थ जो है वो बल्जी है, इक्वेटर पे बड़ी है, एंड फ्लैट ऑन द पोल्स, मतलब पोल्स के ऊपर क्या है वो फ्लैट है, दबी हुई है, और इक्वेटर पे वो बल्जी हो चुकी है। ये उसके कारण ये यहां पे आ गए हैं। तीसरा अभी हम जो रेफरेंस लेने वाले हैं वो किसका रेफरेंस लेंगे? अभी हम we will take the reference of small g, that is the gravitational acceleration. According to gravitational acceleration, according to gravitational acceleration, g का जो फॉर्मूला हमने देखा था वो था gm अपॉन आर स्क्वायर।
जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो उस जीएम अपॉन आर स्क्वायर में जो आर की वैल्यू है वो मैं क्या पुट करूं अभी, ये पुट करो कि ये पुट करो। अगर मैं ये रेडियस पुट करता हूं तो स्मॉल जी जो है उसकी वैल्यू आ जाती है, उसकी वैल्यू आएगी 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एट इक्वेटर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन विल बी 9.78। एंड व्हाट अबाउट द पोल्स, अगर मैं ये रेडियस पुट करता हूं सो जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भले इन दोनों में जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो बहुत ही कम है, पर है तो सही, राइट। और इस रेडियस के वजह से जो डिफरेंस इन रेडियस है उसके कारण स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो स्लाइटली चेंज हो जाती है। तो फिर मैं कौन सी वैल्यू लूं, ये कि ये? तो मैं ये दोनों भी वैल्यू नहीं लूंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगा, मतलब उन दोनों को ऐड कर दूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा। सो द एवरेज वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लिखोगे द एवरेज वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कुछ बुक्स में 10 भी लेता है फॉर सिंप्लिसिटी, पर इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पहला हमने देखा स्टूडेंट्स की जो जी है वो अर्थ का जो शेप है उसके ऊपर डिपेंड है। सेकेंड जो हम आज देखने वाले अभी, सेकेंड कौन सा पैरामीटर जिसके ऊपर जी डिपेंड है, वो है ड्यू टू हाइट। ड्यू टू हाइट सेकेंड जो है वो है ड्यू टू हाइट। सेकेंड है ड्यू टू हाइट। अगर मैं अर्थ के ऊपर जाऊं, हाइट पे जाऊं तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, ये रेडियस है। अगर मैं अर्थ के सरफेस पे हूं यहां पे, तो मेरा जो डिस्टेंस है वो अर्थ से वो आर हो जाएगा। आप बोलेंगे तो सरफेस पे तो जीरो डिस्टेंस लेना चाहिए क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज डिस्टेंस विल टेक फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस जो होगा वो सेंटर से होगा। अगर मैं यहां पे हूं सो ये जो होगा सरफेस के ऊपर उसको हम कहते हैं, उस डिस्टेंस को हम कहेंगे हाइट। जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा उसको क्या कहते हैं? हम हाइट कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। अभी जो टोटल आ गया यहां पे वो आ गया आर प्लस एच, रेडियस प्लस हाइट, ये दोनों क्या करने पड़ेंगे आपको? हाइट ऐड करने पड़ेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे? आप पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? यू से दैट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे आप। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? इट इज जीएम अपॉन आर स्क्वायर। ये आपने देखा था, प्रीवियस वीडियो में भी देखा, आज भी डिस्कस किया है। अगर आप सरफेस के ऊपर खड़े हो तो यहां पे आर आएगा, पर अगर आप हाइट पे हो तो मैं यहां पे आर के जगह पे क्या लिखूंगा? आर प्लस एच। और आर स्क्वायर के जगह पे क्या बन जाएगा? आर प्लस एच द होल स्क्वायर बन जाएगा। राइट, गॉट इट। तो ये जो आर है रिप्लेस कर दिया मैंने यहां पे आर प्लस एच के साथ, और आर का स्क्वायर रिप्लेस हो गया आर प्लस एच द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपकी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब इसमें हमें क्या पता चला? जी इज, अभी ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर प्लस एच द होल स्क्वायर। ये पता चला हमको कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। अभी ये कब बढ़ेगा? रेडियस तो नहीं बढ़ेगा, तो क्या बढ़ेगा? हाइट। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपकी हाइट बढ़ेगी, और जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी आर प्लस एच बढ़ेगा और उसका स्क्वायर भी बढ़ेगा, और जैसे ये बढ़ेगा ये कम हो जाएगा क्योंकि रिलेशन इनवर्सली है। राइट, तो आप यहां पे लिखोगे सेकेंड पॉइंट, एज वी गो above the earth surface
As we go above the earth surface, height increases. हाइट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. हेंस, तो इसके कारण क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? हेंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ड्रॉप्स. मैं फास्ट लिख रहा हूं थोड़ा सा, मुझे ज्यादा टॉपिक कवर करना है, तो समझ गए. हेंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ड्रॉप्स. ओके, सो आपको मैं टेबल भी दिया बुक में कि जैसे आप माउंट एवरेस्ट पे गए तो फिर आपके ऊपर कितना एक्सेलरेशन एक्ट होगा. तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माउंट एवरेस्ट 8.8 किलोमीटर, तो ज्यादा उसकी हाइट इतनी है ना, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. पर आप अगर किसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे चले गए जो हमसे लगभग 36,000 किलोमीटर पे है, 35,780, जिसको हम 36,000 ले सकते हैं, तो वहां पे आपकी जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.225 हो जाती है. ओनली 0.225, मतलब बहुत ही कम वैल्यू वहां पे आप देख सकते हैं या फ्लोट हो सकते हैं आप वहां पे. ठीक है, सो जितनी हाइट आपकी बढ़ती जाएगी उतना एक्सेलरेशन जो है वो आपका कम होते जाएगा. तीसरा जो पैरामीटर है ड्यू टू द डेप्थ, ड्यू टू हाइट, हमने देखा कि हाइट बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन कम होते जाएगा. अभी हम देखने जा रहे हैं कि डेप्थ का क्या फर्क पड़ेगा. सो ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ मतलब क्या? अभी मैं नीचे जा रहा हूं, अर्थ को खोद के मैं नीचे जा रहा हूं, ये सेंटर है, पहले मैं यहां पे था, मैं सेंटर से आर डिस्टेंस पे था. अभी मैंने सोचा कि चलो खोदते खोदते चलते नीचे, तो मैं अभी खोदते खोदते यहां पे आ गया. सो दिस इज कॉल्ड एज डेप्थ. तो अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, इस पॉइंट पे खड़ा हूं मैं, तो इस पॉइंट पे क्या एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? द आंसर इज नो, एक्सेलरेशन अभी कम होते जाएगा. राइट, तो कैसे? अभी इसका कैसे आंसर लिखेंगे आप? सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड है? फिर से हम लिखते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज जी इज जीएम अपॉन आर स्क्वायर. अभी आप जैसे जैसे नीचे जाओगे रेडियस कम होते जाएगा, रेडियस कम होते जा रहा है ना. अभी आपका रेडियस इतना ही है, आप यहां पे खड़े हो अभी इस पॉइंट पे, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर फिर ये कम होगा तो ये तो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. पर ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि वन मोर पैरामीटर इज देयर, दैट इज मास. अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरे लिए अर्थ जो है सिर्फ इतनी ही है, इतनी बड़ी नहीं है. सो मास ऑफ द अर्थ goes on reducing for me, goes on reducing. अर्थ का जो मास है वो भी कम कम होते जा रहा है, और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. अगर मास कम होते जा रहा है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा. अगर मैं खोदते खोदते सपोज अर्थ के सेंटर में चला गया, एट सेंटर, फिर क्या होगा? एक्सेलरेशन. सेंटर में जो डेप्थ है मेरी वो आर के बराबर हो जाएगी, डी एन आर सेम हो जाएगा, वही डी एन वही आर. राइट, मैं खोदते खोदते यहां से यहां पे चला गया, तो ये मेरा रेडियस है और वही मेरी डेप्थ है. सो अगर ये सिचुएशन हो गई तो एक्सेलरेशन विल बिकम 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अर्थ मुझे खींचेगी नहीं. अगर मैं सेंटर में खड़ा हो गया अर्थ के, तो अर्थ मुझे खींचती नहीं, तो वहां पे मैं फ्लोट हो सकता हूं. सो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कौन से 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड है, ये अभी हमने देखा. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये तीनों टॉपिक जो है आज हमने जो देखे वो क्लियर हुए होंगे, और एक नई वीडियो के साथ लेके आते हैं नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.